सीताराम, जय माता दी। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती आप सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आप सभी की मंगल कामनाएं इस नवरात्रि जरूर पूरी हो, यह हम भी कामना करते हैं आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कलश विसर्जन की सही विधि क्या है। जिस प्रकार से हम कलश स्थापना में शुभ मुहूर्त को देखते हैं, सही नियमों का पालन करते हैं, उसी तरह उतना ही महत्व कलश विसर्जन का भी होता है। उसमें भी हमें शुभ मुहूर्त को देखना चाहिए और सही नियमों के द्वारा ही कलश विसर्जन करना चाहिए। तभी हमारा जो व्रत है वह पूर्ण होगा, जो हमारे 9 दिनों का अनुष्ठान है वह पूर्ण होगा। तो इसलिए कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त और उसकी सही विधि को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाइए। देखिए, नवरात्रों में हम कलश जब विसर्जन करते हैं तो उसमें सबसे पहला तो समय है कि हमें शुभ मुहूर्त को देखना है कि हमें कब अपना कलश विसर्जन करना है। तो शुभ मुहूर्त है कलश विसर्जन का। देखिए, पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर को सुबह 10:59 से शाम के 5 बजे तक आपको कलश विसर्जन और दुर्गा, यदि आपने मिट्टी की प्रतिमा को रखा है और आप विसर्जन करते हैं तो उसी समय पर आपको दुर्गा माता की मूर्ति का भी विसर्जन करना है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद ही कलश विसर्जन करना चाहिए। तो यह तो शुभ मुहूर्त हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि सही विधि क्या है कलश विसर्जन करने की। तो जिस दिन आपको विसर्जन करना है उससे पहले आप विधिवत तरीके से पहले माता रानी की पूजा अर्चना कर लें और उसके बाद पूजन सब कुछ करने के बाद, आरती इत्यादि करने के बाद फिर आप अपने हाथ में एक पुष्प ले लें और थोड़े से अक्षत ले लें और उसके बाद माता भगवती से प्रार्थना करें कि इन 9 दिनों में हमने जो भी आपकी पूजा अर्चना की है उसे आप पूर्ण रूप से स्वीकार करें और अगले नवरात्रि इसी तरह से हमारे घर पर पूरी कृपा करते हुए माता फिर से आगमन करें। और उसके बाद फिर आप माता को से कहिए कि हे जगत जननी जगदम्बा, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव बनाए रखें और अब आप अपने धाम को पधारिए। तो इस प्रकार से कह के और फिर आप जो अक्षत हैं और जो पुष्प है वह माता भगवती के चरणों में आपको छोड़ देने हैं, उन्हें चढ़ा देना है। और यही अक्षत आपको थोड़े से कलश पे भी छिड़कने हैं और यदि आपने अखंड दीप जलाया है तो उस पर भी आपको छिड़कने हैं। इस प्रकार से छिड़कने के बाद उसके बाद सबसे पहले आप तो अखंड दीप जो है उसे देखिए। तो अखंड दीप का विसर्जन जब हम लोग किस प्रकार से करते हैं कि उसे ना बुझाया नहीं जाता है। आप जो भी घी या तिल के तेल का जिसका भी आपने दीपक जलाया है तो उसे आप बस अपने उसके स्थान से थोड़ा सा अलग खिसका दीजिए और उसके बाद उसे बुझाना नहीं है, आप उसी जगह पर थोड़ी दूसरी जगह पर उसे रख दीजिए। उसके बाद फिर हम कलश का विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले नारियल को हटाते हैं। नारियल का हमें क्या करना है, तो नारियल जैसे कि लाल कपड़े या चुनरी में लिपटा ही होता है, तो नारियल जो है वो घर की सबसे जो बड़ी महिला हो आपके घर में तो उसे देना चाहिए। और जब महिला वो ले तो उसे अपने साड़ी का आंचल ऐसे फैलाना चाहिए और फिर उसी में उसे उस नारियल को लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, यह जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, अखंड दीप हो गया, कलश है, नारियल है, 9 दिनों तक यह एक जगह पर स्थापित थे और वहाँ पर आप सभी ने पूजा अर्चना की, आरती की, तो सभी सारी जो चीज़ें हैं वो अभिमंत्रित हो जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो इन सारी वस्तुओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह चीज़ें बहुत पवित्र भी होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई भी चीज़, चाहे नारियल हो, कलश हो या अखंड दीप हो, कोई भी वस्तु उठाकर आपको ऐसे ज़मीन पर नहीं रखना है। या तो आप अपने सिंहासन पर रखें या किसी चीज के ऊपर, चटाई या पाटे के ऊपर ही रखें। कोई भी चीज आपको, जैसे आपने कलश को उठाया तो दूसरे स्थान पर आपने रखा तो उसे जमीन पर ना रखें, किसी आसन पर ही उसे रखें। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नारियल को आप किसी अपने घर की प्रमुख महिला को दे दीजिए और उसके बाद फिर आप जो पूर्ण पात्र रखा है तो पूर्ण पात्र जो अक्षत होते हैं उन अक्षतों को आप अपने घर के जो जहाँ भी भंडारे हो, जहाँ भी आप अनाज रखते
हो तो वहाँ पर थोड़े थोड़े से डाल दीजिए। और उसके बाद यदि ज़्यादा हैं तो आप किसी आचार्य या पंडित को दे दीजिए। अगर थोड़े ही हैं तो आप उन्हें पक्षियों को भी डाल सकते हैं, जिससे पक्षी वह चुन लेंगे। तो यह पूर्ण पात्र का विसर्जन हो गया। और उसके बाद फिर आता है कलश का विसर्जन। तो कलश का जो जल है उस जल को सबसे पहले आपको पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। पूरे घर में छिड़काव कीजिए, मंदिर से प्रारंभ कीजिएगा। पहले मंदिर में छिड़कते हैं, फिर रसोई घर में छिड़कते हैं और उसके बाद सभी जगह छिड़कते हैं, बाथरूम को छोड़कर। बाथरूम एरिया में हमें इस जल को नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। और जल को छिड़कने के बाद फिर जो भी जल बचे उसे किसी पवित्र वृक्ष में डाल देना चाहिए। और उसका जो सिक्का सुपारी आपने रखा है तो उसे क्या करना है वह भी आगे हम जानेंगे। उसे आप माता जी के पास ही किसी भी बर्तन में करके रख दीजिए। तो इस तरह से हो गया। अब जब आपका कलश जो खाली हुआ है उसे आपको क्या करना है, तो जैसे आपका मिट्टी का कलश है तो उसका जल आप किसी गमले में डाल दीजिए और उसे सूखने के लिए रख दीजिए। किसी धातु का कलश है तो उसे पोंछ कर आप सुखा लीजिए। तो इसे सुखाने के बाद फिर आप इसमें कुछ भी अनाज भर के रख दीजिए, चावल या गेहूं, कुछ भी, कोई भी अनाज भर कर अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ आप इसे रख दीजिए। क्योंकि उत्तर की जो दिशा है वह कुबेर की दिशा होती है, धन धान्य के लिए वह दिशा बहुत ही शुभ होती है। तो उत्तर की दिशा में आप उस कलश को भर के रख दीजिए। दूसरी कोई भी जैसे पूजा आती है तो उसमें आप जब आपको उसी कलश की अगर ज़रूरत हो तो आप उसे खाली कर लीजिए और अपनी पूजा में प्रयोग कर लीजिए। पुनः वापस दोबारा फिर आप उसे पोंछ कर और फिर से उसमें अनाज भर के रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के जो अन्न के भंडारे हैं वह कभी खाली नहीं होंगे। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आपके घर पे बनी रहेगी। तो यह कार्य जरूर करें। और उसका जो सिक्का सुपारी आपने रखा है उसे लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपकी तिजोरी में बनी रहेगी। धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, कहते हैं धन आने के योग बनते हैं, क्योंकि यह जो सिक्का सुपारी है वह अभिमंत्रित है और बहुत ही ज़्यादा इसका शुभ प्रभाव होता है। तो इसलिए उस सिक्का सुपारी को आप अपनी तिजोरी में जरूर रखें। तो इस प्रकार से आपको अपने कलश के विसर्जन करना है। अब ज्वारे का नंबर है कि ज्वारे किस प्रकार से हमें क्या करना है। तो जो ज्वारे होते हैं तो जितने भी आपके घर के पुरुष लोग हैं, पुरुष भाई लोग हैं, सभी के कान पे 3 या 5 की संख्या में ज्वारे सभी के कान पे रखने चाहिए। दाहिने कान पर आप रख दीजिए सभी के। इससे माता रानी का आशीर्वाद समझा जाता है और इससे माँ भगवती आपके घर के सभी सदस्यों की रक्षा करती हैं। तो कान पे रख दीजिए और उसके बाद 2-2 ज्वारे जैसे 2 या 5 की संख्या में उखाड़ लीजिए और उसे अपने घर की तिजोरी में रखिए। सभी सदस्य जो घर के हैं वह अपनी पर्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि यह ज्वारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे जो है धन आगमन के योग बनते हैं। तो सभी लोग अपने पर्स में रख लें। जहाँ पर आपके अन्न के भंडारे हों वहाँ पर भी आप इन ज्वारों को जरूर रखें, बहुत ही शुभ होता है ऐसा करना। तो इस तरह से कर लीजिए। और उसके बाद जो ज्वारे बचे और उसकी जो मिट्टी है तो उसे आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। सबसे उत्तम उसका प्रयोग यही है। अगर आपको कहीं बहता हुआ जल नहीं मिल रहा है तब आप उस स्थिति में अपने घर के किसी गमले में आप उसे डाल दीजिए। और इतना ध्यान रखिएगा चाहे उसकी मिट्टी हो या ज्वारे हो, किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे स्थान पे आप उसे डालिएगा। तो इस तरह से आपको ज्वारे का विसर्जन करना है। और उसके बाद फिर आता है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति और माता की चौकी जिस पर हमने माँ भगवती को विराजमान किया था। तो अखंड ज्योति तो आपको अलग रख देनी है लेकिन बुझानी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब उसमें आप घी इत्यादि कुछ भी ना डालें तो जब तक वह जलनी होगी जलेगी, फिर अपने आप वो दीपक शांत हो जाएगा। और चौकी हमें कब हटाना है तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए। देखिए सारी चीजें जैसे कलश है उसे हमने यथास्थान कर दिया, फिर माता की जो मूर्ति है उसे आप अपने सिंहासन पे रख लीजिए जहाँ पर आप माता भगवती को सब दिनों में विराजमान रखते हैं। तो वहाँ पर आप माता भगवती को रख दीजिए और जहाँ पर माता की मूर्ति थी वहाँ पर आप जो आपकी अखंड दीप जो जल रही है उसे आप वहाँ पर रख दीजिए।
फिर जब आपका दीपक शांत हो जाए, जो अखंड ज्योति आपकी जल रही है वह जब शांत हो जाए, तब आपको वहां से चौकी को हटाना है। और ऐसा सूर्यास्त होने से पहले आपको कर लेना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो घी इत्यादि आप पहले से ही जैसे न डालें तो जल्दी ही दीपक आपका शांत हो जाएगा। जब आप चौकी को हटाएंगे तो जो लाल वस्त्र आपने बिछाया है वो आप किसी मंदिर में अपने किसी पुजारी को, आचार्य को दे दीजिए। और उसके बाद चौकी की जगह पर साफ सफाई करके फिर वहां पर एक देसी घी का दीपक जरूर जला दीजिए, क्योंकि 9 दिनों से उस जगह पर इतना ज़्यादा पूजा पाठ सब कुछ हुआ तो वो जगह भी सिद्ध हो जाती है। और फिर चौकी हटने के बाद वहां पे बहुत ही सूना लगता है, तो इसलिए एक घी का दीपक शाम के समय वहां पर जरूर जलाएं। इससे माता भगवती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे हमारे रीति रिवाज जो है वह ऐसा हम लोग करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से करके और आप अपना कलश विसर्जन करें और माता भगवती आप सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।